करप्शन। करप्शन का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पॉलिटिशियन और सरकारी बाबू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिशियन के बारे में तो बहुत बातें होती है, पर आज हम सरकारी बाबू के विषय पर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पढ़े लिखे लोग अच्छे होते हैं। सरकारी बाबू भी तो पढ़े लिखे होते हैं, पर सब अच्छे होते हैं क्या? करप्शन का मतलब ही होता है बिना मेहनत के शॉर्टकट तरीके से पैसे बनाना। शॉर्टकट तरीके तो कई जगह अपनाए जाते हैं। एग्जाम पास करने के लिए चोरी करना भी एक शॉर्टकट है। पर हम करंट एजुकेशन सिस्टम का करप्शन से क्या संबंध है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। वैसे देखा जाए तो करप्शन के दो मुख्य कारण हो सकते हैं, जरूरत और लालच। अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरी करने के लिए कुछ लोग छोटी मोटी करप्शन करते हैं या झूठ बोलते हैं। ये लोग बेसिकली आर्थिक शोषण का शिकार होते हैं और अपना घर परिवार चलाने के लिए ऐसा करते हैं। मसलन सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कभी कभी एक परिवार 2 राशन कार्ड बनवा लेते हैं। जो ऐसा करते हैं वो दोषी तो है ही, पर इससे ज़्यादा दोषी हमारा सिस्टम है। जब रोजगार के अवसर ही नहीं होंगे और सामाजिक विषमता ज़्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे? कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। सरकारी बाबू तो पढ़े लिखे होते हैं और इनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी होती है, फिर भी ये करप्शन क्यों करते हैं? इसका कारण है लालच। लालच पैसे और पावर की। ये लोग खुद को आर्थिक रूप से बहुत ही असुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए अपना और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कैसे भी करके पैसा बनाना चाहते हैं। बात सही भी है, जिसके पास दौलत होती है उसे ही दौलत की चिंता सताती है, या तो इसमें इजाफा करने की या इसे महफूज रखने की, या फिर दोनों की। यहाँ गरीब से ज्यादा टेंशन में अमीर रहता है। ऐसा भी तो नहीं है कि सारे सरकारी बाबुओं के बच्चे निकम्मे होते हैं जिनके लिए इन्हें करप्शन करना पड़ता है। अमिताभ बच्चन ने क्या सच बात कही थी एक मूवी में, पूत कपूत तो धन क्यों संचय, पूत सपूत तो धन क्यों संचय। औलाद अगर अच्छी है, अक्लमंद है, लायक है, तो दौलत इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? ये बात सरकारी बाबू की समझ में नहीं आती है। इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी की जा सकती है, पर लालच कभी पूरी नहीं होती। जब एक बार किसी को बिना मेहनत के पैसे मिलने लगता है ना, तो उसकी ख्वाहिश और भी बढ़ जाती है। सरकारी सिस्टम। सरकारी सिस्टम में करप्शन नॉर्मल है और करप्शन न करना एबनॉर्मल। एक ऐसा व्यक्ति जो ईमानदारी से काम करता है और रिश्वत नहीं लेता, उसे सिस्टम में अलग तरह से देखा जाता है। कोई अगर खाता और खिलाता नहीं है तो उसे सिस्टम का हिस्सा नहीं माना जाता। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ऐसे लोगों को कई तरीके से परेशान भी किया जाता है, जैसे फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, मेंटल टॉर्चर, बेबुनियाद इल्जाम। ये एक अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन है जो नौकरी करने वाले कुछ लोग ही समझते हैं। कभी कभी तो लोग तंग आकर नौकरी छोड़ भी देते हैं, लेकिन जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है वो बस सिस्टम में पिसता ही रहता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम और करप्शन दोनों ही हमारे देश के विकास में बड़े रुकावट है। एक तरफ जहां एजुकेशन सिस्टम को देश का भविष्य तैयार करने वाला माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ करप्शन इस भविष्य को अंधेरे में धकेल देता है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जोर लगाया जाता है मार्क्स और एग्जाम पर, न कि प्रैक्टिकल नॉलेज और मोरल वैल्यूज पर। इसका एक प्रमुख कारण है बेरोजगारी और सरकारी नौकरी की कमी। इंडिया में ज्यादातर लोगों का मानना है कि एजुकेशन का पर्पस है नौकरी। यहाँ शुरू से बहुत ज्यादा बेरोजगारी रही है, तो लोगों का ऐसा सोचना गलत भी नहीं है। सरकारी बाबू को सोसाइटी में इज्जत भी बहुत मिलती है, इसीलिए लोग सरकारी नौकरी के लिए मरते हैं।
आज भी यहाँ गूगल के सीईओ से ज्यादा इज्जत एक सरकारी बैंक के क्लर्क को मिलती है। परंपरा हमारे एजुकेशन सिस्टम के सिलेबस में मोरल और एथिकल वेल बीइंग की बात तो कही गई है, पर प्रैक्टिकली इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। एजुकेशन का सोल पर्पस रह गया है एग्जाम पास करना। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसका भी कारण है। ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में हम वो काम नहीं करते जो पढ़ के आए हैं। मसलन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके भी लोग सेल्स का काम करते हैं, या टॉयलेट बनवा रहे होते हैं, या फिर अपने सीनियर के कार का दरवाजा खोलते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। चाटुकारिता हमारे एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है, पर जॉब में इस स्किल का होना बहुत ही जरूरी है ग्रोथ के लिए। जब एजुकेशन का जॉब में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो स्टूडेंट्स शॉर्टकट तरीके अपनाएंगे ही एग्जाम पास करने के लिए। एग्जाम पास करना एक अलग बात है, पर शॉर्टकट का एक गहरा असर पड़ता है इंसान के दिमाग पर। अब वो हर चीज में यही तरीका अपनाता है, फालतू का मेहनत करने कौन जाए। जब ये लोग नौकरी करते हैं तो वहां भी यही तरीका अपनाते हैं। अगर किसी को शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की लत लग गई तो करप्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इन्हें अच्छा बुरा में कोई फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है जहां करप्शन नॉर्मल है। इन लोगों का मोरल और एथिकल डेवलपमेंट तो पहले से ही नहीं हुआ है। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और यहाँ केवल रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। यहाँ कैसे भी करके एग्जाम पास करना है, बस इस पर फोकस किया जाता है, मोरल और एथिकल वैल्यूज पर नहीं। गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज और कभी कभी तो क्वेश्चन पेपर लीक। हाल ही में नीट 2024 के रिजल्ट में स्कैम का मामला सामने आया है। आपने न्यूज में देखा ही होगा। 67 बच्चों का ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आ गया और इसमें 6 बच्चे तो एक ही सेंटर से थे। ये सब हमें क्या सिखाती है? शॉर्टकट तरीके से एग्जाम पास करना। बहुत सारे सरकारी बाबू इस तरीके को अपने जॉब में भी अपनाते हैं और बिना मेहनत किए पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या गलत है, क्या सही है, कहीं नहीं सिखाया जाता। बस कैसे भी करके एग्जाम पास करना है और नौकरी लेनी है, इस पर फोकस किया जाता है। जो कैसे भी करके एग्जाम पास कर लेता है, वो कैसे भी करके पैसा कमाना भी चाहेगा। करप्शन एक गहरी समस्या है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम और समाज के मोरल वैल्यूज की कमी से और बढ़ जाती है। जब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम और सामाजिक धारणाओं को नहीं सुधारते, तब तक करप्शन की समस्या जारी रहेगी। इसीलिए जरूरत है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में मोरल और एथिकल वैल्यूज को शामिल करें और इन्हें प्रैक्टिकल लेवल पर भी लागू करें। इससे न सिर्फ हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा, बल्कि हमारे समाज में भी एक सुधार होगा और करप्शन जैसी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।